नमस्कार, जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और आज एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूं आने वाले सप्ताह यानी कि 11 नवंबर 2024 से लेकर 17 नवंबर 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। प्रभाव पड़ने वाला है किस राशि के ग्रहों पर। ग्रह स्थितियों की अगर हम बात करें तो इस समय पे सूर्यदेव अपनी निम्न मतलब कि अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 16 तारीख को राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। उनके राशि परिवर्तन का किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके लिए अलग से एक वीडियो जो है वो बनाकर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। शुक्रदेव 7 नवंबर को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और धनु राशि में आ चुके हैं, तो गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन योग यहाँ पर बन रहा है। साथ ही साथ बुध निरंतर वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव कुंभ राशि में हैं, देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और सेनापति मंगल मिथुन राशि में। राहु और केतु क्रमशः पिछले लंबे समय से मीन और कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा 11 तारीख के दिन 2 बजे तक कुंभ राशि में रहेंगे, इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सप्ताह में मीन से लेके वृषभ तक जो है चंद्रमा का गोचर रहेगा और इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है 12 राशियों पर, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है, इसे नामाक्षर या सूर्य राशि संबंधित ना समझा जाए। चंद्र राशि के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपनी कुंडली खोलिए और कुंडली के अंदर देखिए चंद्रमा किस अंक के साथ लिखे हुए हैं। 1 से लेके 12 तक जिस किसी भी अंक के साथ चंद्रमा लिखे हुए हैं वही अंक आपकी राशि है। मान लीजिए कि आपके चंद्रमा जो है वो 11 नंबर के साथ लिखे हुए हैं, इसका अर्थ है आपकी राशि कुंभ है, क्योंकि टोटल 12 राशियों में मेष से लेकर मीन तक जो है राशिफल विभाजित है। बात करते हैं काल चक्र की पहली राशि मेष राशि वाले के लिए। मेष राशि वाले जातक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, किन चीज़ों में आपको सावधान रहना चाहिए और कहां आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, इस विषय पर आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो अगर मेष राशि वालों की बात करूं तो मेष राशि वाले के लिए सप्ताह की शुरुआत जो रहेगी वो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। इस समय पे वो कारोबारी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं जरा सावधानी से काम करना चाहिए, उनका माल कहीं अटक सकता है, कुछ कागज पेपर आदि संबंधित समस्या यहाँ पर आ सकती है। व्यर्थ खर्च भी थोड़ा बड़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि चंद्र राहु की युति जो है आपके व्यय भाव में रहेगी, तो अनचाहे खर्च से भी आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में भी समस्या इस दौरान रह सकती है और आपके स्वयं के स्वास्थ्य में भी कफ जनित समस्याएं रह सकती है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी बड़ी डील इस दौरान ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए जो है बॉस के साथ में थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति जिसको कहते हैं वो बन सकती है। धन का शिकार भी इस दौरान हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई में ज़रा कम ही लगेगा। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी नकारात्मक मेष राशि वालों के लिए हो रही है। जब सप्ताह आगे बढ़ेगा और चंद्रमा पहुंच जाएंगे मेष राशि में, यानी कि आपकी ही राशि में पहुंच जाएंगे। चंद्रमा जब मेष राशि में रहेंगे तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में वृद्धि करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस समय आप थोड़ी आवश्यकता से अधिक भावुक रह सकते हैं या ज़्यादा जिद्दी रह सकते हैं। दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो थोड़ा सा आत्मसंयत रहने की कोशिश करें। इस बात का प्रयास करें कि भावुकता वश कोई निर्णय ना लें या जिद में आकर कोई निर्णय ना लें, तो आपके लिए बेहतर रह सकती है। सप्ताह का जो अंत रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा जब वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे तो आपके धन स्थान पर गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। तो एक तो इस दौरान आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, आप अपनी वाणी से बहुत सारे काम जो है अपने बनवा लेंगे। दूसरा, संचित धन में वृद्धि के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन कौटुंबिक कलह की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अगर पहले के समय से कोई विवाद कुटुंब के बीच में प्रॉपर्टी आदि या किसी भी काम को लेकर चल रहा है तो उस विवाद के बढ़ने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ मेष राशि वालों के लिए तो इनके लिए सप्ताह की शुरुआत के
जो दिन है वो थोड़े से नकारात्मक जा रहे हैं, लेकिन सप्ताह का अंत कुछ मामलों में बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में माता के स्वास्थ्य में भी सुधार की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बात करें अगर कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। अब देखिए, वृषभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है वो लाभ के साथ हो रही है। सबसे पहले बात करूंगा वृषभ राशि के उन जातकों के लिए जो शेयर सट्टा आदि के कारोबार से जुड़े हुए हैं। उन्हें कोई अचानक लाभ, जिसको कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट वाली जो स्थिति है वो बनी हुई है, वो लाभ यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंदर कोई बड़ी डील, कोई बड़ा सौदा भी इस दौरान आपके हाथ लग सकता है, या बहुप्रतीक्षित कोई कार्य लाभ से संबंधित, धन लाभ से संबंधित अगर कोई कार्य रुका हुआ था लंबे समय से, तो उस कार्य के अब आगे बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा बिना वजह की बातों में अपना मन अगर ना भटकने देंगे तो विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। पराक्रम भी कहीं ना कहीं आपका बड़ा चढ़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर सप्ताह की शुरुआत जो है वृषभ राशि वालों के लिए खुशनुमा दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा प्रेमियों को मैं यहाँ सावधान करना चाहूँगा। प्रेमियों के बीच मनमुटाव हो सकता है किसी गलतफहमी, किसी बात की वजह से, उस मामले में थोड़े सावधान रहें। चंद्रमा जब आगे बढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे मेष राशि में तो आपके व्यय भाव पर रहेंगे। व्यय भाव पर चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि इस दौरान आप किसी यात्रा पर जरूर जा सकते हैं और यात्रा कहीं ना कहीं लाभदायक थोड़ी सिद्ध हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी यात्रा में आप परेशान जरूर होंगे। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव यात्रा के दौरान हो सकता है। किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने से भी ये स्थितियां बन सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी और सर्विस वालों के लिए ये समय ऐसा है कि जिसके दौरान आपका मन हो सकता है ऐसा कि मैं कुछ दिन की छुट्टी ले लूँ, कुछ दिन का रिलैक्स करूँ और फैमिली के साथ घूमने के लिए जाऊँ। चंद्रमा जब आपकी ही राशि पर पहुंच जाएंगे वृषभ पर, तो वहां पर गुरु चंद्र का गज केसरी योग आपकी राशि के ऊपर ही बनेगा, जो कि बहुत ही शुभ कहा जाता है। इस दौरान धन लाभ की संभावना, आध्यात्मिक भावनाओं का उदय जिसको कहते हैं, कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, आध्यात्म में आपका मन लगेगा। इस मामले में आपके लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है। तो शुरुआत अच्छी है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। मध्य थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन सप्ताह का अंत श्रेष्ठतम दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में। देखिए, मिथुन राशि के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो कर्मचारी हैं, उनका अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में कोई विवाद हो सकता है। उस मामले में थोड़ी सावधानी रखें। यहाँ पर यह भी स्थिति बन सकती है कि थोड़ा सा माता के साथ में भी वैचारिक मतभेद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो माता के साथ में वैचारिक मतभेद को जितना संभव हो टालने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन जिम्मेदारी ऐसी हो सकती है जिसको आप चाह नहीं रहे थे। मतलब जैसे कहते हैं ना, बिना वजह का बर्डन आपको दे दिया गया। इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी वाणी इस समय पे बहुत अच्छी रहेगी। वाणी के द्वारा आप बहुत सारे काम जो है अपने बनवा सकते हैं। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा और चंद्रमा पहुंच जाएंगे मेष राशि में, तो लाभ भाव में आपके चंद्रमा रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। कहीं ना कहीं से धन लाभ की संभावना यहाँ बन रही है। शेयर आदि में अगर आप निवेश करते हैं तो वहाँ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए और प्रेमियों के लिए बड़ा श्रेष्ठ समय है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं आपका बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में भी मजबूती आने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में भी धन लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह का जो अंत है उसमें चंद्र गुरु का गज केसरी योग आपके 12वें भाव में बनने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा कहा जा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए हैं, या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं और बहुत टाइम से वो बात टल रही है, तो उस कार्य के बन जाने की संभावना अब यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप किसी खुशनुमा यात्रा पर भी जा सकते हैं। कुटुंब या परिवार के लोगों के साथ में ये यात्रा आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खुशनुमा और एक नई ऊर्जा को देने वाली सिद्ध हो सकती है। तो सप्ताह का अंत कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल कर्क राशि के विषय में। देखिए, कर्क राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है वो चंद्रमा के भाग्य भाव यानी कि नवम स्थान से होने जा रही है। अब नवम स्थान पे चंद्रमा जो है वो राहु के साथ में युद्ध है। तो ये बात तो निश्चित है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका कार्य बन नहीं रहा है। आप प्रयास भी करेंगे, उसके लिए मेहनत भी करेंगे और अंतोगत्वा काम आपका बन जाएगा।
जिसको कहते हैं ना अचानक प्रयास करते रहे, और जब ये लगने लगेगा बिल्कुल कि यार ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, या लगभग गिव अप वाली सिचुएशन में आएंगे, और वहां से आपका काम बन जाएगा। भाग्य निश्चित रूप से इस दौरान सहयोगी रहेगा। भाग्यवश आपके बहुत सारे काम यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लग्नेश भाग्य में रहेंगे इस समय पे। राशि स्वामी भाग्य में राहु के साथ युति करेंगे, तो थोड़ा सा आप अपने फिजिकल एक्टिविटी पर जो है थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से लापरवाह इस दौरान हो सकते हैं आप, उसमें जरा सावधानी रखें। आपका मन भी थोड़ा विचलित रहेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा इन सारे विचलनों के बीच भाग्य जो है आपके लिए पूर्ण सहयोगी बना रहेगा सप्ताह की शुरुआत में। तो कर्क राशि वालों, थोड़ा सा मन को मजबूत करके रखिए, एकदम गिव अप मत करिए, आपका काम बनेगा जरूर। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा और चंद्रमा पहुंच जाएंगे मेष राशि में, मेष राशि में दशम भाव में चंद्रमा जब मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें विस्तार होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नया रोजगार मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों की जॉब जा चुकी है, मतलब पहले जॉब करते थे लेकिन अब जॉब जा चुकी है, उन्हें और प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह के दौरान उन्हें निश्चित रूप से प्राप्ति हो सकती है नई नौकरी की। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा मिला जुला है, उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा क्योंकि कंसंट्रेशन की काफ़ी कमी रह सकती है इस सप्ताह के दौरान। साथ ही साथ प्रेमियों के लिए भी समय थोड़ा सा जो है वो असमंजस वाला ही है, थोड़ी सी अनिर्णय की स्थिति इस सप्ताह में बनी हुई है। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे और आपके लाभ स्थान से गोचर करेंगे, तो एक बात तो तय है कि धन लाभ आपको होना ही है इस दौरान। लेकिन वो लोग जो थोड़े से इनलीगल काम में शेयर सट्टा आदि के काम में, शेयर का भी नहीं कहूँगा, जो सट्टा या शराब व्यापार या इस तरह के काम में इन्वॉल्व है कर्क राशि वाले, उन्हें थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि गज केसरी योग का निर्माण तो हो रहा है गुरु और चंद्र का, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है जो किस तरीके के 2 नंबर के काम में उलझे हुए हैं। तो आप अगर किसी 2 नंबर के काम में हैं तो शायद वहाँ आपके लाभ की मात्रा कम रह सकती है। बाकी सामान्य रूप से नौकरी करने वाले, व्यापारी, विद्यार्थी, इनके लिए समय बढ़िया है। विद्यार्थियों को जरूर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के विषय में। देखिए, सिंह राशि के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि चंद्र राहु का जो योग है वो अष्टम भाव में बन रहा है। अब अष्टम भाव में बना हुआ चंद्र राहु का ये योग सबसे पहले तो आपको मानसिक रूप से उद्विग्न करके रखेगा। स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आदि ये चीजें दिखाई देगी। दूसरा, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऐसी दिक्कत जो पहले खत्म हो चुकी थी वो वापस से उभरती हुई नजर आएगी। जैसे कोई बीमारी चल रही थी और हमने उसका इलाज वगैरह करवा लिया, वो ठीक हो गई, लेकिन ऐसा लगेगा कि अभी पूरी तरीके से आराम नहीं हुआ है। कब्ज से समस्याओं से आपको 2-4 होना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा इस मामले में सावधान रहें। ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कम से कम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सिंह राशि वाले। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा और चंद्रमा मेष राशि में पहुंच जाएंगे, तो वो आपके भाग्य रहेंगे जो निश्चित रूप से भाग्य को बढ़ाने वाले रहेंगे। छोटे भाई बहनों, रिश्तेदारों के सहयोग से आपके भाग्य में वृद्धि की संभावना यहाँ पूर्ण रूप से होती हुई दिखाई दे रही है। पराक्रम में भी वृद्धि का संकेत यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जब गुरु के साथ युति करेंगे दशम भाव में, बहुत ही श्रेष्ठ योग बना हुआ है ये गजकेसरी योग। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट, नया सौदा, नया कार्य मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय पे आपको 2 मामलों में सावधान रहना होगा। एक तो माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। और दूसरा, प्रॉपर्टी या जमीन संबंधित अगर कोई सौदा आप करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा ठहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने की संभावना बनती हुई रही है। तो इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहना है। बाकी नौकरी वाले, व्यापारी, प्रेमी, विद्यार्थी सभी के लिए समय जो है पक्ष का बना हुआ है। तो सप्ताह का अंत जो है कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज लेकर आया है। बात करते हैं काल चक्र की 6ठी राशि कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का जो गोचर है वो 7म भाव से होगा, जहां चंद्र और राहु की युति होने जा रही है। तो एक तो सबसे पहले दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं खटराग या कमी की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और पार्टनरशिप में अगर आपका विवाद है तो पार्टनर के साथ विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो विवाद जितने भी होंगे ये भ्रम या कहें शक, शंका की वजह से ज्यादा होंगे। इनका कोई ठोस स्वरूप आपको पता नहीं चलेगा। आप
अपने ही दिमाग से, अपने ही विचारों से भ्रम पैदा कर सकते हैं अपने विचारों में, जिसकी वजह से मतभेद थोड़े खड़े हो सकते हैं। प्रेमियों के बीच भी हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच भी हो सकते हैं, और पार्टनर के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सजगता दिखाएंगे इस मामले में, थोड़ा सा अपने माइंड जो है उसको क्लियर करके या क्लीन करके रखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप कहीं ना कहीं भ्रम का शिकार हो रहे हैं। जितना आप सोच रहे हैं वैसी कोई नेगेटिव स्थिति बनी हुई है नहीं। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय थोड़ा सा भटकाव वाला रहेगा, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, समस्या आएगी उस विषय में। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा और चंद्रमा आपके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे, तो अब यहाँ पर देखिए मिलता हुआ लाभ शायद कुछ समय के लिए रुक जाए आपका। जैसे किसी कार्य को आपने पूर्ण कर लिया है और आपको उम्मीद है कि इस सप्ताह इस कार्य से मुझे लाभ प्राप्ति होगी, या जैसे सर्विस वाले हैं वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि दिवाली के बाद का समय है, कोई इंक्रीमेंट, प्रमोशन या किसी भी तरह का कुछ जो है बढ़ोतरी होगी, मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा समय आपको इंतजार करना होगा। हो सकता है होता हुआ लाभ जो है वो अचानक आपको ऐसा महसूस हो कि बनता हुआ काम रुक गया है, बिगड़ा नहीं है, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, रुक गया है, शायद समय ज़्यादा लगे उसको होने में, तो थोड़ी सी प्रतीक्षा आप कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा भाग्य भाव में पहुंचेंगे तो वहां गुरु के साथ युति करेंगे, जो कि गज केसरी योग का निर्माण होगा। अब देखिए गज केसरी योग के निर्माण से सीधी सी बात है, भाग्य आपका निश्चित रूप से साथ देगा इस समय पे। जो कार्य आपके रुक रहे थे इस सप्ताह की शुरुआत में, वो सारे कार्य एक एक करके बनते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी एक समस्या जरूर है। एक तो छोटे भाई बहनों के साथ में आपका विवाद हो सकता है, दूसरा पराक्रम की जो क्षमता आपके अंदर है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप कमी महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका मन जो है वो विचलित रह सकता है, मतलब लगातार कुछ नेगेटिव चीज़ों को फेस करने के कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पराक्रम में, आपकी हिम्मत में थोड़ी सी कमी आ गई है। लेकिन भाग्य के सहयोग से आपके काम सारे बनेंगे और सप्ताह के अंत तक आप इस नकारात्मक स्थिति से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। देखिए तुला राशि के लिए चंद्रमा का जो गोचर शुरू होगा वो छठे भाव में तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा और राहु की जो युति है, एक तो सबसे पहले वो लोग जो ब्याज आदि का कारोबार करते हैं, ब्याज बट्टे का जो काम करते हैं, जो कई लोग होते हैं ना ऐसे जो धन देते हैं ब्याज पर, उन लोगों के लिए लाभ का समय है। उनकी कोई वसूली अगर बहुत समय से रुकी हुई थी तो उसके प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कोई लोन आदि लेना चाहते हैं, बैंक में आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें आप थोड़ी सी कोशिशें बढ़ाइए, आपको लोन जो है वो प्राप्त हो सकता है तुला राशि वालों को। लेकिन इस समय पे आपको स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य में भी पेट से संबंधित कोई समस्या ना हो, लीवर से संबंधित कोई समस्या ना हो, इस बात का आपको यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान रखना है। हालांकि थोड़ा शत्रु आपको परेशान जरूर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको निश्चित रूप से कह देना चाहता हूँ, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। थोड़ा मानसिक तनाव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेमियों के बीच में थोड़ा सा मन मुटाव किसी तीसरे की वजह से होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा और चंद्रमा पहुंच जाएंगे आपके सप्तम भाव में, अब सप्तम भाव में पहुंचे हुए चंद्रमा जो है, तो इस समय आपको अपने जीवन साथी का खास ख्याल रखना होगा। उनके स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी या उनका स्वभाव थोड़े समय के लिए चिड़चिड़ा हो सकता है, उस मामले में आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो हो सकता है पार्टनर के साथ में आपके विचार ना मिल पाए, थोड़ा वैचारिक मतभेद यहाँ पर पार्टनर के साथ में आपका खड़ा हो जाए, उस मामले में सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा वालों के लिए अच्छा समय है, प्रमोशन आदि की संभावना दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन थोड़ा कम रहेगा, उनका ध्यान थोड़ा सा कम लगेगा पढ़ाई के अंदर, मन में भटकाव ज़्यादा रहेगा। प्रयास करें कि अपने मन को स्थिर रख पाएं। सप्ताह के अंत में गज केसरी योग का निर्माण आपके अष्टम भाव में होगा। आप देखिए ये बाकी किसी चीज़ के लिए तो लाभदायक है नहीं, मैं आपसे ये कहूँ कि कोई धन लाभ या अन्य चीज़ों के लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन एक कार्य के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आप कोई पूजा पाठ साधना आदि कुछ भी करना चाहते हैं तो सप्ताह के अंत में तुला राशि वालों आपके लिए अवसर बना हुआ है कि आप कोई जप करना चाहते हैं, हवन करना चाहते हैं, कोई साधना करना चाहते हैं, उसके लिए श्रेष्ठ समय है। हालांकि इसमें अचानक धन लाभ की भी संभावना बनी रहती है, लेकिन उसमें अनिश्चितता वाली बात कही जा सकती है, वो निश्चित नहीं है। तो सप्ताह का अंत आपके लिए ऐसा है जिसमें आप पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दें। जिस किसी भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उसके प्रति समर्पण के साथ में कोई साधना पूजा का आयोजन जरूर रखिए या स्वयं करिए, आपके लिए ये चीज़ भविष्य में अवश्य ही लाभदायक होगी। अगर हम बात करें कालचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में, देखिए वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है वो पंचम भाव के चंद्रमा से हो रही है, जो राहु द्वारा युक्त है।
अब कहीं ना कहीं ये धन लाभ के लिए ठीक है, और स्पेशली वो लोग जो शेयर आदि का काम करते हैं उनके लिए भी ठीक है, और जो शराब आदि के व्यापार में है उनके लिए भी ठीक है। लेकिन यहाँ समस्या दूसरी है। समस्या ये है कि इस स्थिति में संतान से संबंधित समस्या यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। या तो आपका संतान के साथ में विवाद हो जाए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में इस समय पे मन बिल्कुल नहीं लगेगा, पूरी तरीके से भटक जाएगा आपका मन। आप मतलब आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप पढ़ने के लिए तो बैठेंगे लेकिन आपका ध्यान बिल्कुल नहीं रहेगा। आप अपने ही ख्यालों में एक इमेजिनेशन वर्ल्ड के अंदर जो है आप अपने आप को घूमता हुआ महसूस करेंगे, जिससे कि समय आपका बहुत ज़्यादा व्यर्थ जा सकता है। प्रेमियों के लिए थोड़ा कठिन समय है। किसी बात को लेकर, किसी शक को लेकर विवाद यहाँ पर खड़ा हो सकता है। प्रेम संबंध टूटने की भी संभावना बन सकती है, यहाँ पर यह स्थिति बनी हुई है। और अगर हम बात करें तो इस भाव से संतान के स्वास्थ्य में भी समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा सावधान रहना है। और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को बहुत ही विशेष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सप्ताह की शुरुआत के 2-3 दिन ऐसे हैं जिसमें मिसकैरेज की भी संभावना बनती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा और चंद्रमा पहुंच जाएंगे मेष राशि में, जब मेष राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी राहत का तो अनुभव करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा राहत यहाँ भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भाग्येश होकर के और चंद्रमा वहाँ बैठे रहेंगे तो वो कार्य जिनमें आप थोड़ा सा ये सोचकर चल रहे थे कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, शायद वो काम ना बन पाए। आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपका मन भी खिन्न कर दे और आपके अंदर एक उदासी भी ला दे, आपके अंदर एक नकारात्मकता भी ला दे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जब पहुंच जाएंगे, गुरु के साथ युति कर लेंगे आपके सप्तम भाव में, तो सबसे पहले तो वो जातक जिनके विवाह आदि की चर्चाएं चल रही है उनके विवाह तय होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में अगर आप कारोबार करते हैं तो निश्चित रूप से पार्टनर के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। कहीं ना कहीं आगे भविष्य के लिए नई योजना आप बनाएंगे और कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन भी करेंगे जो कि सफल आपके लिए रह सकती हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी की कही हुई बात को अगर सम्मान देंगे, उनकी बात पर थोड़ा ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं वो और लाभ इस दौरान प्राप्त कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी नकारात्मकता के साथ में है, उसके बाद में चीज़ें पॉजिटिव होती जाएगी और सप्ताह का अंत जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पॉजिटिव नजर आ रहा है। बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु राशि के विषय में। अब धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि चौथे भाव में चंद्रमा और राहु से युक्त ग्रहण की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। तो पहले तो माता के स्वास्थ्य में समस्या, स्वयं के सुख में समस्या, वाहन का खराब होना। इस दौरान संभव हो तो लंबी दूरी की यात्रा को निश्चित रूप से टालें, और अगर अपने स्वयं के वाहन से आप यात्रा कर रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है। दूसरा, वाहन खराब होने की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। मेरा कहना यह है कि किसी भी ऐसी जगह की यात्रा मत करिए जहां किसी सुनसान इलाके से होकर आपको गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि वाहन ऐसी जगह खराब हो सकता है कि आपको सर्विस भी तेजी से ना मिल पाए और आपका बहुत सारा समय वहां पर खराब हो जाए। इस समय पे प्रॉपर्टी संबंधित कोई सौदा आपको नहीं करना है, वहां समस्या हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहें धनु राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा और चंद्रमा पहुंच जाएंगे मेष राशि में तो ये उद्विग्नता की स्थिति पैदा कर देंगे। आपके स्वभाव में एक जिद्दपन आ जाएगा। ज्यादा जिद के साथ में अगर कोई काम आप करने जाएंगे तो हो सकता है उस कार्य में आप सफल ना हो। थोड़ा सा अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुन लीजिए, तो शायद हो सकता है आने वाले नुकसान से आप थोड़ा सा बच जाए। सप्ताह के अंत में गज केसरी योग का निर्माण होगा, लेकिन कहाँ होगा, तो छठे भाव के अंदर होगा। अब छठे भाव के अंदर गज केसरी योग का निर्माण और एक विपरीत राजयोग अष्टमेश होकर के चंद्रमा षष्ठ में रहेंगे, तो आपके रुके हुए कार्य, धन संबंधित रुके हुए कार्य, विशेष रूप से कि कहीं कोई धन अटका हुआ है, कहीं कोई वसूली बाकी है, लोन आदि का कोई काम है, ये सारे कार्य बन जाने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो धनु राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में बहुत ज़्यादा सावधान, मध्य में थोड़ी स्थितियां ठीक होगी और सप्ताह के अंत में बहुत सारे कार्यों में आपकी गति आ जाएगी। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। अब देखिए, मकर राशि के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है वो तृतीयस्थ चंद्रमा के साथ हो रही है। चंद्रमा हालांकि राहु के साथ युति में है, लेकिन क्योंकि ये भाव राहु का घर कहा जाता है तो निश्चित रूप से सप्ताह की शुरुआत भरपूर ऊर्जा के साथ होगी, बहुत एनर्जी के साथ होगी।
कहीं ना कहीं आप पराक्रम दिखाएंगे, हिम्मत दिखाएंगे, अपने कार्यों में तेजी दिखाएंगे और उसके द्वारा आपको लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा भी आपकी फलदायी रह सकती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा सप्तमेश होकर के तृतीय भाव में है, तो जीवन साथी के साथ टकराहट, मतभेद या कोई तीखी बहस होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। उस मामले में थोड़ा सा आपको सावधान यहाँ रहना होगा। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा और चंद्रमा मेष राशि में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कार्य क्षेत्र में जरूर आपको थोड़ी सी सजगता और सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन आपके स्वयं के जीवन में सुख में कहीं ना कहीं कमी का भाव आप महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं आप, जैसे अगर आपकी माता जी का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा है तो उस स्वास्थ्य में और भी गिरावट हो सकती है। इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय पे नया वाहन ना खरीदें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सप्ताह के अंत में गज केसरी योग का निर्माण आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, जो 3 लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा है। एक तो वो लोग जो शादी करना चाहते हैं, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है और कहीं चर्चाएं चल रही है, तो विवाह तय होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस सप्ताह के दौरान कर सकते हैं। पूरी संभावना है कि आपको एक पॉजिटिव आंसर सामने से मिले। वो प्रेमी जो अपने प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव समय है। इस समय पे घर पे शायद चर्चा करें तो आपको पॉजिटिव जवाब मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उनको महसूस होगा, उनके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। धन लाभ की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और निसंतान दंपत्ति के लिए सप्ताह के अंत में कंसीव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो इस संबंध में आप प्रयास कर सकते हैं। सप्ताह का अंत कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए श्रेष्ठतम सिद्ध होने जा रहा है। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। अब देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए पहले ही 7.5 का मध्य ढैया चल रहा है। बहुत सारी समस्याएं आज समय पे आपके साथ चल रही है, पारिवारिक भी, आर्थिक भी, कई समस्याओं से आप सामना कर रहे हैं। एक साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी चल रही होगी। अब चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव से होने जा रहा है, जहां चंद्र राहु की युति है। तो सबसे पहले कुंभ राशि वाले विशेष रूप से गले, मुंह और नाक, इससे संबंधित या आंखों से संबंधित कोई समस्या खड़ी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन मामलों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको यहाँ पर हो सकती है। जरा सोच समझकर बात करिएगा। आपकी बोली की वजह से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, क्योंकि चंद्र और राहु की युति इस समय पे आपकी वाणी को ऐसा कर सकती है कि आप कहना कुछ चाहते हैं और आप कह कुछ जाएंगे, और उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा सकता है। धन लाभ की संभावना ज़रूर बनी हुई है, संचित धन में वृद्धि की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन फिर भी सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर है कुंभ राशि वालों के लिए। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा और चंद्रमा मेष राशि में पहुँच जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि जरूर करेंगे। नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो लंबे समय से चल रही थी, उसमें कुछ न कुछ सुधार होने की संभावना यहाँ दिख रही है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। विद्यार्थी अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके आत्मविश्वास में निश्चित रूप से उन्हें वृद्धि होती हुई महसूस होगी। सप्ताह के अंत में चौथे भाव में जब चंद्रमा पहुंच जाएंगे तो यहाँ गज केसरी योग का निर्माण होगा। सबसे पहले तो अगर आपके माता का स्वास्थ्य बहुत समय से खराब चल रहा था तो उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। दूसरा, वो लोग जो प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं, उन्हें कोई बड़ी डील, बड़ा सौदा मिलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। नया वाहन भी इस समय पे आपको प्राप्त हो सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। अब देखिए, इस सप्ताह चंद्रमा का जो गोचर है वो मीन राशि पर से ही होने जा रहा है। तो सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि में ही चंद्रमा रहेंगे, लेकिन राहु से युक्त रहेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा विचार करेंगे, जिसको कहते हैं ना ओवर थिंकिंग की समस्या इस समय पे आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। छोटी सी बात आपका दिमाग तिल का ताड़ बना देगा। नकारात्मकता आपको बहुत जल्दी पकड़ सकती है। इस समय संभव हो तो रोज़ाना सुबह के समय अगर आप मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, तो इन समस्याओं से बचे रहेंगे। जहाँ तक कार्य क्षेत्र की बात है तो कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति अवश्य ही होगी, लेकिन आप संतुष्टि महसूस नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थियों का मन थोड़ा सा पढ़ाई में नहीं लगेगा, भटकाव की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। और आपके माइंड में नकारात्मक विचार, शॉर्टकट लगाने के, जल्दी अमीर बनने के, इस तरह के विचार जो हैं आपके मन में ज़्यादा आ सकते हैं, उन पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे,
द्वितीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं वाणी को बहुत अच्छा बना करके रखेंगे। आपकी वाणी में एक ओज और एक स्थिरता सबको दिखाई देगी, जिससे कि हो सकता है बहुत से आपके बिगड़े हुए काम भी आप बना लें इस दौरान अपनी वाणी के सदुपयोग से। सप्ताह के अंत में गज केसरी योग का निर्माण आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है। अगर बहुत समय से कोई प्लान किया हुआ है किसी तीर्थ स्थान पर जाने का या देव दर्शन का, तो वो अवश्य ही करिए, आपके लिए भविष्य में ये बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगर नहीं भी करेंगे तो एक सामान्य यात्रा तो वैसे भी आपको करनी ही है। इस समय आपके किए हुए कार्यों का लाभ आपको ज़रूर ही प्राप्त होगा। तो जो भी मेहनत करिए, जो भी पराक्रम करिए, पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से करिए, क्योंकि लाभ ज़रूर मिलेगा। भाग्य इस समय पे सहयोगी बना रहेगा। तो ये था मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों का 11 नवंबर 2024 से लेकर 17 नवंबर 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि राशिफल अंतिम विश्लेषण नहीं है। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, अगर कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।